नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। 80 की दशक की अभिनेत्री की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर के मीडिया तक होती है। उन्होंने अपनी बेहतरीन और दमदार अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी वो एक अभिनेत्री के रूप में मिसाल मानी जाती हैं। आज हम बताएंगे कि क्यों रेखा बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा विवादित अभिनेत्री मानी जाती हैं। उन्होंने 2 शादी और 6 अफेयर्स तक उनका जीवन हमेशा विवादों में रहा। भारत जैसी पुरुष प्रधान देश में जहां हर फिल्म की कहानी हीरो के आसपास ही घूमती है, वहां एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने न सिर्फ महिला प्रधान रोल किए बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी एक मजबूत महिला किरदार के रूप में नजर आई। अपने पिता की गैर कानूनी संतान होने से लेकर के 2 शादी और 6 अफेयर्स तक उनका जीवन हमेशा विवादों में रहा। राज्यसभा तक का सफर तय करने वाली अभिनेत्री रेखा हमेशा एक जिंदादिली और हसीन शख्सियत मानी गई, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में ही घिरी रही। बचपन में ही अपने पिता के प्यार को तरसी, पढ़ने लिखने की उम्र में ही काम करने लगी और उसके बाद पूरी जिंदगी एक सच्चे साथी की तलाश में भटकती रही। यह तो आप जानते ही होंगे कि रेखा के पिता जेमिनी गणेशन और माता पुष्पावली भी रेखा का जन्म ही विवादों के साथ जुड़ा हुआ है। जब रेखा पैदा हुई तब उनके माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी। रेखा की पहली रिलीज होने वाली फिल्म थी सावन भादो और इस फिल्म में उनके अपोजिट थे नवीन निश्चल भी ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर के किस्से सबकी जुबां पर थे। हालांकि कुछ समय बाद ही नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर शुरू हो गया और रेखा उनसे अलग हो गई। नवीन निश्चल के बाद रेखा की जिंदगी में जिस एक्टर की एंट्री हुई वह थे जितेंद्र। हालांकि जितेंद्र पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के साथ रिश्ते में थे, लेकिन शोभा अपनी जॉब के सिलसिले में ज़्यादातर विदेश में ही रहती थी। इस दौरान जितेंद्र का अफेयर रेखा के साथ शुरू हो गया। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र के बीच करीबी और बड़ी और यहीं से दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आई। जितेंद्र रेखा को डेट कर रहे थे, लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने साथी गुरु से कहा कि रेखा मेरा बेस्ट टाइम पास है। रेखा ने ये सुन लिया और उसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई किरण कुमार की। हालांकि यह रिश्ता कुछ दिन ही चला और इसके बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि रेखा अभी भी सच्चे प्यार की तलाश में थी। इसके बाद कुछ फिल्मों के साथ काम करने के बाद रेखा की जिंदगी में आए एक्टर विनोद मेहरा। हालांकि विनोद मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से तलाक ले चुके थे, लेकिन अपनी भोली मुस्कान के चलते उन्होंने रेखा के दिल में जगह बना ली और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उन्हें विनोद मेहरा के साथ कोलकाता में शादी कर ली थी, लेकिन विनोद जब उनको लेकर अपने घर पहुंची तो विनोद की मां ने रेखा को घर से निकाल दिया और विनोद ने उनका साथ नहीं दिया। बस फिर क्या था, यह रिश्ता भी यही खत्म हो गया। हालांकि रेखा हमेशा इस शादी से इनकार करती रही हैं। इसके बाद रेखा की जिंदगी में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ करीब 10 फिल्में की और इस दौरान ऑन स्क्रीन से लेकर के ऑफ स्क्रीन तक उनके चर्चे आम होते रहे। हालांकि जिस समय अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ अफेयर शुरू हुआ तब वह जया भादुरी से शादी कर चुके थे। इस अफेयर के बाद बड़ा मोड़ तब आया जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर पहुंच गई। शादी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी आए थे। रेखा के इस तरह पहुंचने पर यहां चर्चा होने लगी कि अमिताभ और रेखा ने शादी कर ली है।
इसके बाद जया बच्चन ने रेखा को एक बार अपने घर पर डिनर पर बुलाया जब अमिताभ एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर थे। बताया जाता है कि जया बच्चन ने रेखा की खूब अवभव की और डिनर से लौटते समय बस एक बार रेखा से कही कि मैं अमित को अभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रेखा को यह समझ आ गई कि अमिताभ बच्चन कभी भी उनके नहीं हो सकते। इसके बाद रेखा ने अमिताभ बच्चन से रिश्ता तोड़ दिए। अमिताभ बच्चन से रिश्ता टूटने के बाद रेखा कुछ सालों तक बिल्कुल अकेली रही। वह सब अपने काम पर फोकस कर रही थी और करियर में सफलता ऊंचाइयों हासिल करती रह गई। 1996 में अस्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर ने जब घर वापसी की तो पहले जैसी बात नहीं थी। इस दौरान उनकी रेखा से मुलाकात हुई और दोनों अपनी परेशानियां शेयर करने लगे। दोनों ने साथ में कई फिल्में की। दोनों ने स्क्रीन पर अच्छी केमिस्ट्री भी दिखी और देखते ही देखते दोनों रिश्ते में आ गए। कुछ समय बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी करने की मांग कर डाली, लेकिन राज बब्बर ने रेखा से साफ साफ यह कह दिया कि वह शादी नहीं करेंगे। दिल टूटता गया, रेखा आगे बढ़ती गई। यह जीवन साथी की तलाश थी या कुछ और, आज तक कोई समझ नहीं सका। रेखा का करियर सवाब पर था और यह उस वक्त अकेली एक ऐसी अदाकारा थी जो पुरुष प्रधान बॉलीवुड में महिला प्रधान कमर्शियल फिल्में कर रही थी और सुर्खियों में छाई हुई थी। तभी 80 के दशक में आखिर में रेखा को संजय दत्त को फंसाने के आरोप लगने लगे। इंडस्ट्री में खबर तेजी से फैली, संजय दत्त से शादी कर ली है। यह सुनते ही गुस्साए नरगिस ने रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कह डाला, लेकिन फिर दूरी बना ली। कई बार प्यार में धोखा खाने वाली रेखा ने 90 के दशक आते आते अब घर बसाना चाहती थी। अब ऐसे में उनकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन से हुई जिनका नाम मुकेश अग्रवाल था, जो रेखा के बहुत बड़े फैन थे। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि इन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन शायद घर बसाना रेखा की किस्मत में ही नहीं थी। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। तभी रेखा को पता चला कि उनके पति डिप्रेशन के शिकार हैं और शादी से पहले से ही इनका मानसिक इलाज चल रहा है। यह सुनकर रेखा को गहरा धक्का लगा। इसके बाद वह ज़्यादातर दिल्ली नहीं मुंबई रहने लगी। रेखा अनटोल्ड स्टोरी में इनका जिक्र है। 2 अक्टूबर 1990 को एक ऐसी खबर आई जिससे तहलका मचा दिया। दरअसल इसी दिन मुकेश दुनिया से चले गए। मुकेश की मौत का दोष दुनिया वाले रेखा को देने लगे। 1996 में रेखा के अफेयर की चर्चा एक बार फिर सुर्खियां बन गई। यह अफेयर बेहद चौंकाने वाला रहा। फिल्म आई थी खिलाड़ियों के खिलाड़ी। इस फिल्म में रेखा के साथ अक्षय कुमार और रवीना टंडन थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान यह खबरें आम हुई कि रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को डेट करने लगी हैं। कहते हैं कि इसी फिल्म के दौरान रवीना भी अक्षय को डेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने रेखा के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने मीडिया में इसकी भड़ास निकाल दी। हालांकि रेखा और अक्षय ने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और खामोशी से अलग हो गए। अब बात ऐसे रिश्ते की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल कुछ साल पहले एक खबर आई कि रेखा एक महिला मित्र भी है। फेमस जर्नलिस्ट मोहन दीप ने अपनी यूरेका में इस बात का दावा करते हुए इस राज से पर्दा उठाया है। किताब में लिखा गया है कि रेखा लंबे समय से पश्चिम मुंबई के बांद्रा में जिस फेंसिंग बंगला नंबर 2 में रहती है। उसमें अंदर जाने का इजाज़त किसी को भी नहीं है सिवाय एक शख्स के, जो हैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना। किताब में यह भी दावा किया गया है कि आज तक किसी ने भी रेखा के इस पुराने रहस्यमय बंगले के अंदर का नज़ारा नहीं देखा है, क्योंकि इसके अंदर कई राज छुपे हैं। कहते हैं कि उनके हाउस हेल्प और सिक्योरिटी गार्ड को भी बाहरी हिस्सों में ही रहने की इजाज़त है। कोई भी उनके बेडरूम में नहीं जा सकता।
सिवाय फरजाना रेखा की जिंदगी में उस वक्त आई थी जब उनकी लव लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जर्नलिस्ट मोहन दावा करते हैं कि दोनों के रिश्ते समान नहीं हैं, दोनों पति पत्नी की तरह साथ में रहते